एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आओ पढ़े की क्लास में हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। भाग 1 में हमने पढ़ा था कि सभी वन्य जीव आपस में विवाद करते हैं। वानर, गज, सिंह, कोयल, कौवा और मोर ये सभी आपस में झगड़ा करते हुए ये कह रहे हैं कि हम वनराज बनने के योग्य है। यहाँ तक हमने भाग 1 के अंतर्गत पढ़ लिया था। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं भाग 2। एतस्मिन् एव काले व्याघ् चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ। उसी समय बाघ और चीता भी नदी का जल पीने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। एतम विवादम श्रुणुतः वदतः च। वे इस झगड़े को, इस लड़ाई को और विवाद को सुन लेते हैं और कहते हैं। व्याघ् चित्रकौ, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते। अरे वनराज के पद के लिए योग्य पात्र का चयन किया जा रहा है। एतद अर्थम तो आवाम एव योग्यो। इस पद के लिए तो हम दोनों, बाघ और चीता, हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्या अपि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्याः। आप सब सर्वसम्मति से हमें ही, हमारा ही चयन कर लें, क्योंकि हम लोग ही योग्य हैं। सिंह, तूष्णीम भव। आप दोनों चुप हो जाओ। युवाम अपि मत सदृशो भक्षकौ न तु रक्षकौ। आप दोनों भी मेरे ही समान भक्षक हो, मांस भोजी हो, न कि रक्षक हो। एते वन्य जीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते। वन के ये सभी जीव जंतु, जंतुओं को खाने वाले मांस भोजी पशुओं को अपना राजा स्वीकार नहीं करना चाहते। अतएव विचार विमर्श प्रचलति। इसीलिए हम सबके बीच विचार विमर्श चल रहा है। बकः, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन। बगुला बोल रहा है कि सिंह महोदय ने सर्वथा सत्यम उक्तम, बिल्कुल सही बात कही है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुल काल पर्यंतम शासनम कृतम। वस्तुतः सिंह जाति ने बहुत वर्षों तक शासन कर लिया है। परम अधुना तो को अपि पक्षी एव राजा इति निश्चेतव्यम। परंतु अब किसी पक्षी को ही राजा के पद को सौंपना चाहिए, मौका देना चाहिए पक्षियों को भी कि वे वनराज बने। अत्र तो संशिति लेशस्य अपि अवकाशः एव न अस्ति। यहाँ तो संशय का कोई भी स्थान नहीं है। यह तो पूरी तरह से निश्चित है कि पशुओं में राजा बनने का सौभाग्य सिंह को एक बार प्राप्त हो चुका है। उसने बहुत समय तक शासन भी कर लिया है। तो अब पक्षियों में से हमें वनराज बनने का मौका देना चाहिए। सर्वे पक्षिणः उच्चैः। सारे पक्षी मिलकर जोर से बोलते हैं। आम आम कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति। किसी पक्षी को ही हम वनराज बनाएंगे। पर कश्चित् अपि खगः आत्मानं विना न अन्यं कम अपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयति। परंतु कोई भी पक्षी अपने अलावा किसी और दूसरे पक्षी को इस पद के योग्य नहीं मान रहा था। तर्हि कथम निर्णय भवेत्। तो फिर निर्णय कैसे हो सकता था। तदा तेह सर्वेह गहन निद्रायाम निश्चिंतम स्वप्यंतम उल्लुकम वीक्ष्य विचारितम। तब उन्होंने गहरी नींद में निश्चित होकर सोए हुए उल्लू को देखा और सोचा। यद एषः आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः उल्लुको एव अस्माकं राजा भविष्यति। कि यह उल्लू जो है वह आत्म प्रशंसा से रहित है। इसने अपनी प्रशंसा नहीं की। पद का लालच भी नहीं है इसे, ये पद के लालच से मुक्त है। और इसी 2 गुणों के होने के कारण यह उल्लू ही हमारा राजा बनेगा।
परस्परम आदिशन्ति च तद नियंताम नृपा अभिषेक संबंधिनः संभारा इति। और आपस में एक दूसरे को वे लोग आदेश देने लगते हैं कि हम उल्लू को ही राज्य अभिषेक करके उसके योग्य बनाएंगे और राज्य अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंध किया जाए। सर्वे पक्षिणः सज्जाये गन्तुम् इच्छन्ति तर्हि अनायास एव। सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं। उसी वक्त अचानक ही काकः कौवा अट्टहास पूर्वकेण जोर से हंसता हुआ कहता है, सर्वथा अयुक्तम एतत्, ये तो बिल्कुल योग्य नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। यत् मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारक आदिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवा अंधः अस्यस्य कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जा। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। क्या ठीक नहीं हो रहा है कि मोर हंस कोयल तोता सारस इत्यादि प्रमुख और श्रेष्ठ पक्षियों के विद्यमान होते हुए भी दिन में अंधे और भयानक मुख वाले इस उल्लू को राजा बनाने के लिए सब तैयार हो गए। ये तो ठीक नहीं हो रहा है। पूर्ण दिनम यावत निन्द्रयमाणः एषः कथम अस्मान् रक्षिष्यति। पूरे दिन नींद में सोते रहने वाला यह उल्लू हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतः तो वास्तव में तो फिर एक श्लोक के द्वारा बताया जा रहा है, स्वभाव रौद्रम अति उग्रः कूर्मम् अप्रियवादिनम् उल्लुकम नृपति कृत्वा कातु सिद्धि भविष्यति। उल्लू के अवगुणों का वर्णन करते हुए कौवा महोदय कह रहे हैं कि स्वभाव रौद्र, यह स्वभाव से बड़ा भयानक है। उल्लू अति क्रोधी, बड़ा क्रोधित है, निर्दयी है, क्रूर, अप्रियवादीन, झूठ बोलने वाला। राजा बनने के बाद या आप जब इसे राजा बनाएंगे तब राजा बनकर यह निश्चित रूप से हमारा क्या भला करेगा, अथवा अगर हमने इसे राजा बना दिया तो यह निर्णय हमारा सर्वथा गलत निर्णय साबित होगा, क्योंकि उल्लू को राजा बनाने के बाद हमें कोई फायदा नहीं होगा। अब तक हमने सारे पशु पक्षियों का विवाद सुना। हर पशु हर पक्षी स्वयं को ही राजा पद के योग्य मान रहा था और आपस में सारे पशु पक्षी विवाद कर रहे थे। तो अब इस पाठ का मूल सार प्रकट करने के लिए प्रकृति माता प्रवेश करती हैं। ततः प्रविशति प्रकृति माता। प्रकृति माता सस्नेहम भो भो प्राणिनः यूयं सर्वे एव मे संतति। अरे प्राणियों, आप सभी मेरी ही संतान हो। कथम मिथः कलहं कुर्वन्ति, बेकार में झगड़ा क्यों कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्यो अन्य आश्रिताः। फूड चेन होती है ना, सारे पशु पक्षी एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरतः, हमेशा याद रखना। क्या याद रखना। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुक्ते योजयते च एव षड्विध प्रीति लक्षणम। एक दूसरे से हमेशा प्रेम कीजिए आप सब, क्योंकि आप सब मेरे संतान हो। और एक दूसरे से प्रेम करने के क्या लक्षण बताए प्रकृति माता ने। ददाती, जो किसी से स्नेह करता है, प्रेम करता है, वह उसे अपनी महत्वपूर्ण वस्तु भी देता है। और क्या, प्रतिगृह्णाति, लेता है। किसी को कोई वस्तु देता है और कुछ लेता भी है। गुह्यम आख्यातित, गुह्यम यानी गुप्त बात, आख्यायति बताता है। पृच्छति, कोई बात हो तो पूछता है।
भूंगते, साथ में खाते हैं। योजते, अच्छे काम में योजते हैं, लगाते हैं, योजना बनाकर। च एव षड्विध प्रीति लक्षण, ये 6 जो हैं वे सच्चे प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे प्राणिनः, सारे प्राणी जो हैं समयेत स्वरेण, एक स्वर में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? माता कथयति तो भवती सर्वथा सम्यक, हे माता आप कह तो बिल्कुल सही रही हैं, परम वय भवतीम न जानीम, परम हम सब आपको नहीं जानते। भवत्याः परिचयः कः, आपका क्या परिचय है? प्रकृति माता, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशा जननी, मैं प्रकृति हूँ और मैं तुम सब प्राणियों की माता हूँ। यूयं सर्वे एव मे प्रिया, आप सभी मुझे एक समान प्रिय हैं। सर्वेषां एव मत्कृते महत्वं विद्यते, आप सभी का मेरे जीवन में बहुत महत्व है। यथा समयं न तावत कलहेन समयं वृथा व्यापयन्तु, आप सभी का मेरे जीवन में यथा समय महत्व है। जैसे कि वसंत के ऋतु में कोयल गाती है, बारिश में मोर नृत्य करते हैं, तो समय समय अनुसार आप सभी का मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप सब व्यर्थ में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अपितु मिलित्वा एव मोदत्वम जीवनम च रसमयम कुरुत्वम, आप लड़ना बंद करो और आपस में मिलकर जीवन का आनंद उठाओ और प्रसन्न रहो। तथ्य अथा कथितम, क्योंकि यह सच ही कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रजा सुखी सुखम राज्ञः, प्रजा यदि सुखी है तो ही राजा सुखी रह सकता है। प्रजानां च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। न आत्मप्रिय हितम राज्ञः, राजा का अपना कोई हित नहीं होता। प्रजानां तु प्रियम हितम, जो प्रजा के लिए प्रिय है वही राजा के लिए प्रिय है। जो प्रजा के लिए मंगलकारी है वही राजा के लिए भी मंगलकारी है। अपीच, और क्या कहा गया है? अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहित, अन्य पशुओं की पक्षियों की मिसाल देकर, उदाहरण देकर प्रकृति माता कह रही हैं कि अगाध जल संचारी रोहितः न गर्वम याति, रोहित नाम की मछली जो है वह बड़े से बड़े समुद्र में संचरण करती है, लेकिन वह इस बात का गर्व कभी नहीं करती। और अंगुष्ठ ओदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते, अंगूठे मात्र जल से रहने पर, विचरण करने पर छोटी सी मछली जिसका नाम है शफरी, वह उस अंगूठे भर जल में भी फुरफुराती है, प्रसन्न रहती है। तो अधिक जल में संचरण करने वाली रोहित मछली और थोड़े से जल में संचरण करने वाली शफरी, ये दोनों ही मछलियां हैं, परंतु ये तो कभी बीमार नहीं करती, ये तो आपस में कभी झगड़ा नहीं करती। अतः भवन्तः सर्वे अपरि शफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षायै च प्रयतताम्। इसीलिए आप सब शफरी की तरह संतुष्ट रहें, प्रसन्न रहें और अपने अपने गुणों की चर्चा को छोड़कर प्रकृति के सौंदर्य के लिए एवं वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। सर्वे प्रकृति मातारं प्रणमन्ति मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति। सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और सब मिलकर गाते हैं। अब ये अंतिम जो श्लोक हैं, ये अंतिम श्लोक ही इस पूरे पाठ का सार है। सभी पशु पक्षियों को प्रकृति माता द्वारा दिया गया ये संदेश समझ में आ जाता है और वे स्वीकार कर लेते हैं कि हम कभी भी
आपस में इस प्रकार की लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि प्रकृति माता ने ही समझाया था। क्या समझाया था? ददाति प्रतिगृह्णाति, जो देता है लेता है। गुह्यम आख्याति, गूढ़ बातें बताता है। पृच्छति, पूछता है। भुंक्ते योजते, खाता है और खाने के लिए छोड़ता है, अपने साथ बैठकर खिलाता है। ये 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण हैं और ये प्रेम के लक्षण सभी मित्रों के अंदर होने चाहिए। एक दूसरे से बात नहीं छुपानी चाहिए, एक दूसरे से की भावनाओं को समझना चाहिए। तो प्रकृति माता द्वारा दिया गया यह संदेश जो है, यह सभी प्राणियों को समझ में आ गया और सभी प्राणियों ने प्रकृति माता को प्रणाम किया और प्रकृति माता को प्रणाम करते हुए उन्होंने यह स्वीकार किया कि अब हम इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे। प्रकृति माता की शिक्षा को समझकर सभी प्राणी मिलकर अंत में गाते हैं, प्राणिनां जायते हानि ही परस्पर विवादितः, अन्यो अन्य सहयोगेन लाभः तेषां प्रजायते। आपस में लड़ाई झगड़ा करने से, परस्पर विवाद करने से प्राणियों की ही हानि होती है और अन्य अन्य सहयोगेन, एक दूसरे का सहयोग करने से, लाभः तेषां प्रजायते, सभी को लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से पशु पक्षियों ने लड़ाई के द्वारा थोड़े समय के लिए जरूर पथ भ्रमित होकर यह संदेश दिया कि हम ही सबसे अधिक योग्य हैं, परंतु जब प्रकृति माता ने उन्हें यह समझाया कि जीव जगत के लिए, इस सृष्टि के लिए पशु पक्षी, मनुष्य, पेड़ पौधे सभी का अपना अपना महत्व है। ईश्वर ने सभी को सार्थक और उपादेय बनाया है, तो सभी प्राणियों को इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने अंतिम श्लोक के द्वारा सभी मनुष्यों को यह शिक्षा प्रदान की कि यदि हम आपस में कलह करेंगे तो और किसी का नहीं, सबसे बड़ा नुकसान हमारा ही होगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सौहार्दम प्रकृति शोभा, आपस में सौहार्द एवं प्रेम से रहना ही प्रकृति की, ईश्वर की सुंदरता है। यदि हम मन, कर्म और वचन से किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस उक्ति को पूर्णतः चरितार्थ करते हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में यह माना जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस सृष्टि में सभी स्वस्थ रहें, किसी को भी दुख ना भोगना पड़े, चाहे हम हैं या दूसरा प्राणी। जिस प्रकार कष्ट का अनुभव हमें होता है, उसी प्रकार कष्ट का अनुभव दूसरों को भी होता है। इस बात को हम हमेशा याद रखें और अपने जीवन में जरूर अपनाएं। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और आओ पढ़ें ऐप को अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।